हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फायर शार्क। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे नेटवर्क लेयर के बारे में। नेटवर्क लेयर क्या होती है? नेटवर्क लेयर बेसिकली हम बात करें तो ओएसआई मॉडल जो है उस पे थर्ड लेयर होती है, और जो नेटवर्क लेयर है वो डेटा लिंक लेयर विच इज लोअर लेयर फ्रॉम दी नेटवर्क लेयर उससे कनेक्टेड होती है, और अपर लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर से कनेक्टेड होती है। और नेटवर्क लेयर की काफ़ी सारी फीचर्स होते हैं, फंक्शनैलिटीज होती हैं। और जो नेटवर्क लेयर पे जो डेटा की यूनिट रहती है वो पैकेट रहती है। बेसिकली यहाँ डेटा यूनिट क्या रहती है? पैकेट रहती है। सो हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ लेयर थ्री। लेयर थ्री के फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे, क्या क्या फंक्शन है, जैसे राउटिंग, लॉजिकल एड्रेसिंग, इंटर नेटवर्किंग एंड फ्रेगमेंटेशन। जैसे कि राउटिंग में हम बात करें तो ये बेस्ट पाथ प्रोवाइड करता है पैकेट को सोर्स टू डेस्टिनेशन जाने के लिए। लॉजिकल एड्रेसिंग की बात करें तो यहाँ पे आईपी की बात करते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। वो जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है वो जो भी पैकेट हमारा रहता है, सॉरी जो भी होस्ट हमारा रहता है उसको नेटवर्क पे यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए काम आता है। फिर इंटर नेटवर्किंग की अगर हम बात करें, इंटर नेटवर्किंग जो रहती है वो लाइक एक कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना डिफरेंट नेटवर्क्स के भी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना। और फ्रेगमेंटेशन भी यहाँ पे आ जाता है। फ्रेगमेंटेशन भी यहाँ पे जो लेयर थ्री फंक्शनलिटी रहती है, फ्रेगमेंटेशन प्रोवाइड करा जाता है। सो इस तरीके से रहता है। फिर देखते हैं हम, इस तरीके से आप पिक्चर में देख भी सकते हैं। ये क्या करते हैं? डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा को रिसीव करना, और उसको मतलब यहाँ पे जो नेटवर्क लेयर पे डेटा यूनिट रहेगी वो पैकेट रहेगी, पैकेट को फिर डेटा लिंक लेयर पे सेंड करना। इस तरीके से प्रोसीजर रहता है। अगर ये सोर्स एंड पे रहेगा और डेस्टिनेशन एंड पे क्या रहेगा? डेटा लिंक लेयर से डेटा को रिसीव करा जाता है नेटवर्क लेयर पे, देन ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो अब बात करते हैं लेयर थ्री डिवाइसेस के बारे में। लेयर थ्री डिवाइस जैसे L3 स्विच हो गया। सबसे पहले हम L3 स्विच क्या है? अब यहाँ पे L3 मतलब लेयर थ्री स्विच। पहले स्विच जो डेटा लिंक लेयर मतलब यानी लेयर टू पे ही आते थे, बट अब मल्टी लेयर स्विच आ गए हैं। मल्टी लेयर स्विच मतलब लेयर टू पे भी काम करेंगे, लेयर थ्री पे भी काम करेंगे। और जो लेयर थ्री पे जो स्विच रहते हैं ये बेसिकली ये राउटिंग भी प्रोवाइड करने लगे हैं आजकल। सो अब फिर आता है नेक्स्ट राउटर। राउटर के बारे में हम बात करते हैं। जो राउटर हमारा रहेगा ये क्या होता है? लेयर थ्री डिवाइस है। और जो राउटर का जो मेन काम होता है डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करना प्लस राउटिंग प्रोवाइड करना। राउटिंग मतलब जो भी हमारा डेटा पैकेट है उसको सोर्स टू डेस्टिनेशन जाने के लिए बेस्ट राउट प्रोवाइड करना, मतलब बेस्ट टू बेस्ट राउट प्रोवाइड करना, ये डेटा राउटर का हमारा काम रहता है। सो राउटर के अंदर जो राउटिंग हमारी रहती है वो डायनेमिक भी हो सकती है, वो स्टैटिक भी हो सकती है। सो और स्टैटिक और डिफ़ॉल्ट राउटिंग भी होती है। और जो डायनेमिक होती है, जैसे कि हम कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करें, जैसे OSPF हो गया, RIP हो गया, EIGRP हो गया, IGRP हो गया और BGP हो गया। ये सारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं जो कि राउटर पे होते हैं, जो राउटर जो है राउटिंग प्रोवाइड करता है। सो हमने बात की नेटवर्क लेयर की। नेटवर्क लेयर जो है वो लेयर थ्री है OSI मॉडल पे, और इसकी हमने कुछ फंक्शनलिटीज़ देखी। इस पे जो डेटा यूनिट रहती है वो पैकेट रहती है, और इसमें फिर हमने कुछ फंक्शनलिटीज़ के बारे में पढ़ा। ये फ्रेगमेंटेशन प्रोवाइड करती है, राउटिंग प्रोवाइड करती है, लॉजिकल एड्रेसिंग यहाँ पर होती है, और भी हमने सारी चीज़ें पढ़ी। उसके बाद हमने लेयर थ्री जो डिवाइसेस के बारे में पढ़ा। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइज लेयर थ्री, और यू कैन से नेटवर्क लेयर। सो थैंक यू गाइज।